हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये है एक प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटरल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्वाड्रेटरल को समझने के लिए क्वाड्रिलेटरल फिगर से ही लग रहा है आपको कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी एक ऐसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से कवर्ड हो, घिरा हुआ हो, बाउंडेड हो, इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हम क्लास 8 में अगर जाएं, क्लास 6 से मतलब शुरू से, तो सबसे पहले हम कर्व के बारे में जानते हैं। कर्व का मतलब कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, कोई भी रेखा, कोई भी आकृति कर्व कहलाती है। तो सबसे पहले हम अगर कर्व की बात करते हैं तो देखें, कर्व कोई भी लाइन, जैसे आपने एक लाइन ऐसे खींच दी, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, ये सब कर्व ही होते हैं। तो कर्व जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज्ड कर्व। अब ओपन का क्या मतलब होता है? ओपन का मतलब होता है कि जो कर्व खुला हुआ हो, अर्थात हम कर्व ऐसे करके यहां चलते, ओपन कर्व होगा। ये भी प्रकार का ओपन कर्व है। ये भी सर्कल नहीं बना, ऐसे हो गया, ये भी ओपन कर्व है। लाइन भी ओपन कर्व होगा। ये सब जो है एक प्रकार के ओपन कर्व हैं। क्लोज्ड कर्व में क्या होगा कि कोई भी आकृति जाके मिल जा रही है, ये क्लोज्ड कर्व होगा। ये भी क्लोज्ड कर्व होगा, यह भी क्लोज्ड कर्व होगा, ऐसे ये भी क्लोज्ड कर्व होगा। तो ये सब क्लोज्ड कर्व है जो कहीं कहीं जाके मिल रही हैं, और जो खुले हुए चारों तरफ कहीं कहीं जाके खुला हुआ, मिल नहीं रहा, मिक्स नहीं हो रहा, तो ये कौन सा कर्व है? ये ओपन कर्व, ये क्लोज्ड कर्व है। तो हमको ओपन कर्व से आगे नहीं जाना, इसके बारे में आगे नहीं जानना है। हम क्लोज्ड कर्व में आएंगे, और क्लोज्ड कर्व में भी कुछ सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व, और कुछ होते हैं नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व, नॉन सिंपल। तो क्लोज्ड कर्व में सिंपल जो कर्व होते हैं वो आपको ऐसे दिखेंगे। एक सर्कल दिख सकता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। कोई भी पॉलीगन टाइप का इस तरह से दिख सकता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये भी दिख सकता है, कुछ इस तरह से भी ऐसे दिख सकता है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। लेकिन कुछ जो नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व है, मान लीजिए ये कोई ऐसे, ये नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व है। नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व में ये भी हो सकता है, ये क्लोज्ड ही है लेकिन नॉन सिंपल है। लेकिन ये जो कर्व दिखाई दे रहे हैं सब के सब जो हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ऐसे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। ये नॉन सिंपल में तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, आगे क्लासेस में मिलेगी तमाम ऐसे, लेकिन सिंपल क्लोज्ड ही हम लोगों को पढ़ना है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व में जो क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व में जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं वो पॉलीगन कहलाते हैं। और अगर हम ये देखें कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाले, यानी हम कह सकते हैं कि ए फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, ए फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, कोई भी फिगर है अगर ये बाउंडेड है, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, अगर ये लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है तो निश्चित रूप से वो पॉलीगन होगी। और बच्चों हमें पॉलीगन से आगे समझना है। तो पॉलीगन अगर हम यहां लिखते हैं कि हम पॉलीगन लेके चल रहे हैं, पॉलीगन,
ए फिगर क्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट इज नोन एज द पॉलीगन। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशंस हैं। और पॉलीगन भी दो प्रकार के होते बच्चों। कौन कौन? पॉलीगन जो होता है ये एक होता है कॉनकेव पॉलीगन होता है, कॉनकेव होता है, और एक होता है कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब एक बात ध्यान रखो कि जो कॉन्वेक्स होते हैं उनके जितने भी वर्टेक्स होंगे वो सब उभरे हुए होंगे, और कॉनकेव पॉलीगन में जितने भी वर्टेक्स होंगे उनमें से कोई एक, मतलब एटलीस्ट वन जो वर्टेक्स होगा वो धंसा हुआ होगा, उभरा हुआ नहीं होगा। तो ऐसे जो पॉलीगन होंगे वो कॉनकेव होंगे, और जिसमें सभी के सभी वर्टेक्स ऊपर निकले होंगे या मतलब धंसे नहीं होंगे, अंदर की ओर नहीं दिखाई देंगे, वो सब के सब जो होता है कॉन्वेक्स होंगे। अब जरा कॉनकेव मैं बना रहा हूं। एक पॉलीगन ऐसा भी हो सकता है जो कॉनकेव कहलाएगा, एक पॉलीगन ऐसा भी हो सकता है जो कॉनकेव कहलाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स क्या होगा? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स होगा। ट्रायंगल देखिए, इसके सभी वर्टेक्स जो है क्या है, निकले हुए हैं, और इसके वर्टेक्स कम से कम एटलीस्ट वन वर्टेक्स तो ऐसे है, तो ये आपका कॉनकेव होगा और ये कॉन्वेक्स होगा। और हम लोग अब तक कॉन्वेक्स में ये पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल आमतौर पे पढ़ते हैं। बहुत सारी किताबें पेंटागन भी पढ़ाती हैं, ये पेंटागन हो सकता है, ये पेंटागन हो सकता है। जो 5 भुजाओं वाली होंगी वो पेंटागन होगा, जो 3 भुजाओं वाली होंगी, 3 साइड से मिली हुई आकृति होगी, 3 लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल होगा। 4 लाइन सेगमेंट क्वाड्रिलेटरल होगा। 5 लाइन सेगमेंट क्या होगा? पेंटागन होगा। 6 लाइन सेगमेंट क्या होगा? 6 लाइन सेगमेंट क्या होगा? हेक्सागन होंगे। 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नैनीगन, 10 डेकागन। तो इतना सारा आपके सामने आकृति है। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है और ये कॉनकेव पॉलीगन है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन में, ये पॉलीगन मैं लिख दे रहा हूं, कॉन्वेक्स पॉलीगन जो हमको आगे ले चलेगा। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, में रेगुलर होगा, रेगुलर पॉलीगन, और इररेगुलर। ये रेगुलर पॉलीगन है, ये एक इररेगुलर पॉलीगन है। इसको स्पेलिंग ठीक लिखो, इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जो भी हमें आकृति दिख रही है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, सभी के सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों कि रेगुलर पॉलीगन, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान ही होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान है। अगर क्वाड्रिलेटरल में हम सभी साइड इक्वल हो तो क्या पहचान होगी? स्क्वायर होगा और रॉम्बस होगा। पेंटागन होगा तो हम रेगुलर पॉलीगन ही कहेंगे, उसकी कोई पहचान यही का मतलब कि कोई नाम से हम लोग नहीं जानते। रेगुलर पेंटागन का मतलब जिसके सभी साइड इक्वल हो और सभी इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये मैं यहाँ फिगर पे दिखा रहा हूं आपको कि कैसे ये बनते हैं। ये देखो बेटा, ये जानकारी आपको एक किताब नहीं दे सकती है, ये अलग अलग बुक से ये हमने स्टडी किया हुआ है बहुत पहले से, और ये अलग अलग बुक में तमाम तरह से होगा, तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। लेकिन हमारी इस वीडियो को आप देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहा जा रहा है और क्या है वास्तव में। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों। आज के जमाने में जो आईआईटी में जाना चाहते हैं, जो किसी भी नौकरी में जाना चाहते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो निश्चित रूप से आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, सेलेक्ट होने में दिक्कत होगी। इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो अब मैं इसे मिटाकर थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम चलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन से। कॉन्वेक्स पॉलीगन यही हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन ही पढ़ते हैं हम लोग आमतौर पे।
फिगर में ये भी आपको दिखेंगे, पर इनके बारे में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये जो सिंपल क्वाड्रिलेटरल के, सिंपल पेंटागन के, सिंपल हेक्सागन के जो रूल्स हैं वही इनमें लागू और पालन किए जाते हैं। पर अगर हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होंगे। एक तो मैंने बताया कि आपको रेगुलर पॉलीगन, और एक जो होगा इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। इर्रेगुलर, अब देखो बच्चों, रेगुलर के नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे पॉलीगन जिसके साइड रेगुलर हो, बराबर हो, ये रेगुलर पॉलीगन होगा। तो अब तक हम लोग रेगुलर पॉलीगन में देखो हम जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल्स हैं, इनके सभी अगर साइड इक्वल हैं तो इनके एक बात और स्पष्ट है कि सभी एंगल भी इक्वल होंगे। अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी तो 100% ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। और एक बात और समझ लीजिए कि इसके तीनों एंगल बराबर होंगे, और ये है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और हम प्रॉपर्टी के हिसाब से बता सकते हैं 60 डिग्री होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और अगर तीनों बराबर हैं तो बराबर और बांट दीजिए ना, कितना होगा, 60-60 हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री, इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। नाम से बड़ा प्यारा लग रहा है, समबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु कर दिए। सिंपल है, कितना बढ़िया है। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हम याद कर सकते हैं। सम बराबर, बाहु माने भुजाएं, यानी समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। अंग्रेजी में इक्विलेटरल कहलाती है। और उसकी पहचान ही सबसे बड़ी बात कि तीनों साइड इक्वल होंगे और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होंगे। अब आइए हम रेगुलर पॉलीगन में और चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल को ले लिया, तो एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि जिनके सभी साइड इक्वल हो, और एक और क्वाड्रिलेटरल है जिनके सभी साइड इक्वल होते हैं। एक दोनों में अंतर समझिए, इनके सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं। ये सभी 90-90 डिग्री, लेकिन इनके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री नहीं कहलाते हैं। इसका नाम है बच्चों स्क्वायर, और इसका नाम है रोम्बस। RHOMBUS, इसका नाम है रोम्बस, इसका नाम है स्क्वायर। लेकिन हैं ये दोनों रेगुलर फिगर, रेगुलर पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसके सभी साइड इक्वल हैं और इसमें भी सभी एंगल इक्वल होंगे। पर यहां सभी साइड इक्वल हैं, सभी एंगल इक्वल नहीं होंगे। इसलिए हम अगर थोड़ी देर के लिए कहें तो ये रेगुलर पॉलीगन के अंतर्गत नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके सभी एंगल बराबर नहीं हैं। तो हम इसे रेगुलर पॉलीगन के में ट्रेस आउट नहीं कर सकते। रेगुलर पॉलीगन का मतलब स्क्वायर, सभी कोण इंटीरियर एंगल बराबर है और ये इक्वल है। अब अगर हम पेंटागन की बात करते हैं तो पेंटागन में भी देखिए क्या होता है। अगर पेंटागन की बात की जाए, पेंटागन तो 5 भुजाएं हैं और इनके जो एंगल्स होंगे ये एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये कैसे निकाले जाते हैं ये जरा समझ लीजिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन या पॉलीगन की बात कर सकते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये होता n-2 इंटू 180 डिग्री। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं
कि अगर कोई भी ट्रायंगल, मान ली इर्रेगुलर ट्रायंगल है, ये सबके लिए लागू होता है। अगर ये इर्रेगुलर ट्रायंगल है, इर्रेगुलर ट्रायंगल में इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होंगे, यानी स्केलिन ट्रायंगल कहा जा सकता है। ये आइसोसेलेस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कोई दो ही साइड इक्वल होते हैं, और इसमें तीनों के तीनों साइड इक्वल नहीं होंगे, ये इर्रेगुलर पॉलीगन में होगा। लेकिन इनके जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ साइड की n क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स, क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो इसमें ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, 3। तो इसके सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 3 - 2 × 180, तो बराबर 1 × 180, इसका मतलब 180। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया, 180 होता है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसका भी देखिए 180, तभी तो ये 60-60 लगे हो रहे हैं, सभी एंगल बराबर हैं, और ये 180 में 3 से भाग देंगे तो ये 60-60 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पता नहीं लगा सकते कि कितने कितने एंगल के हैं। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर है। रेगुलर होगा तो हम पता कर सकते थे। उसी तरह से रेगुलर पॉलीगन होगा तो ये सभी साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ऐसे में हम n बराबर कितना है, 5, तो इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 5 - 2 × 180, और कितना हो जाएगा, 3 यानी 18 × 540 डिग्री। और कितने साइड है, 5 के, तो प्रत्येक है, जैसे यहाँ पे कितने साइड से, 3, तो 180 में 3 से भाग दे दिया गया। जैसे यहाँ पे 180 में 3 से भाग दिए तो ये निकल आया। उसी तरह से 540 में अगर हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 108। तो ये प्रत्येक एंगल जो होगा 108 का हो जाएगा, सभी कोण 108 के होंगे। यानी अगर हम नाम लिख दें कि A B C D और E, तो A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर E 108 के हो जाएंगे। ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीगन, हो गया पेंटागन। रेगुलर पेंटागन 140 540 सम होगा, ये निकाल देंगे। इस तरह से हम किसी भी इर्रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड इक्वल नहीं होंगे, वो कोई भी साइड इक्वल नहीं होंगे, वो इर्रेगुलर में आएगा। लेकिन रेगुलर पॉलीगन हम पढ़ेंगे कि जिनके सभी साइड इक्वल हो, चाहे वो कोई भी पेंटागन हो, हेक्सागन हो, डेकागन हो, ठीक है ना, नैनीगन हो, कुछ भी हो, वो अगर इक्वल उसके साइड्स नहीं है तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, इक्वल साइड के साथ उसके इंटीरियर एंगल का सम भी, प्रत्येक इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगन में, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं और उस पे आपको ले चल रहे हैं। ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल तक पहुंचने के रास्ते हैं कि हम कैसे क्वाड्रिलेटरल तक पहुंचे। अब हम बता रहे हैं आपको कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब इसे मिटा दे रहे हैं। हम ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तीन प्रकार के होते हैं, ये क्या नाम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। ये पहले वीडियो में हम बता चुके हैं ट्रायंगल के बारे में, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमारी कोई वीडियोस नहीं आई थी, तो ये वीडियो हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी और हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हम उसको अलग करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल लिख रहे हैं, और ये क्वाड्रिलेटरल देखिए ट्रेपीजियम, ये क्वाड्रिलेटरल मुख्यतः तो तीन प्रकार के होते हैं। हम ट्रेपीजियम की बात करते हैं, हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, पैरेललोग्राम, स्पेलिंग डबल एल होगा, पैरेललोग्राम, और काइट की बात करते हैं।
या हम जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात भी कर सकते हैं। एक सामान्य क्वाड्रिलेटरल होगा, कैसे भी बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात करें, अगर हम जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात करें, कैसे भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए। ट्रेपीजियम स्पेशल क्वालिटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम भी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, काइट भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन एक जनरल केवल 4 भुजाओं से घिरी आकृति हो। जैसे मान लीजिए ऐसी कोई आकृति हो, ऐसे कोई आकृति आकर बन जाए, ऐसे, जिसके बारे में हम कोई खास बात नहीं कर सकते, ये भी आपको पैरेलल नहीं ऐसे दिखता हो, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, केवल क्वाड्रिलेटरल होगा। मतलब 4 लाइन सेगमेंट से कोई भी आकृति बन जाए वो हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो आमतौर पे देखिए ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट और एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः आप बुक में देखते होंगे कि केवल कहता होगा ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम और काइट, ये तीन बात ही कहा जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स हैं 3 प्रकार हम मुख्यतः कहते हैं, लेकिन एक जनरल क्वाड्रिलेटरल भी होता है, आपको ये बात समझना चाहिए। तो ट्रेपीजियम, अगर हम ट्रेपीजियम की बात करें तो ट्रेपीजियम आपका ऐसे होता है, यानी हम ट्रेपीजियम को डिफाइन कर सकते हैं कि वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी ये अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल इज नोन एज द ट्रेपीजियम। यानी आपको अगर ये दिख रहा हो कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम होगा। और ट्रेपीजियम का एक ही टाइप है, वो है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये क्या होता है ट्रेपीजियम, ये क्या होता है कि इसमें ये दो तो पैरेलल होते ही है, तीसरी जो आई वाली होती है दोनों बराबर होते हैं, ये पैरेलल के अलावा दोनों बराबर होते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ये होता है कि अगर ये पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये वाली जो खाली साइड्स होती है ये इक्वल होती हैं, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है। और इसका कोई प्रकार नहीं है। अब पैरेललोग्राम की बारी आती है। पैरेललोग्राम हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ये वाला भी पैरेलल होगा और ये वाला भी पैरेलल होगा, तो ये पैरेललोग्राम होते हैं। यानी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल is known as the parallelogram. Both pair of opposite sides are parallel is known as the parallelogram. अब देखो पैरेललोग्राम 3 प्रकार के होते हैं। आमतौर पे पैरेललोग्राम की बात अगर हम करते हैं तो बिना रेक्टेंगल के मान्य हो नहीं सकता है, बिना रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम पूरा नहीं हो सकता है। रेक्टेंगल, उसके बाद रोम्बस, और लास्ट में स्क्वायर। रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं। ये पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ये भी पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। और एक और खास बात होती है, इनके जो प्रत्येक कोण होते हैं इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ये रेक्टेंगल कहलाते हैं। यानी हम ये कहें कि वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री नोन एज द रेक्टेंगल। वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री इज नोन एज द रेक्टेंगल। ये डिफिनेशन है उसकी, क्लियर कट। रोम्बस की डिफिनेशन क्या है कि all sides of parallelogram are equal, all sides of parallelogram are equal, रोम्बस कहलाता है।
लेकिन स्क्वायर की बात क्या है, ऑल साइड इक्वल के साथ साथ उसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। एक होगा तो आगे सभी 90 हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की वजह से इसके प्रत्येक कोण 90 होते हैं और इक्वल होते हैं प्रत्येक साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एवरी एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्री। और इसीलिए ये स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल भी होता है। रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल जो होता है स्क्वायर हो सकता है क्योंकि इसकी साइड अगर इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल होगा, क्योंकि अगर हम रेक्टेंगल के दोनों साइड इक्वल कर दें तो स्क्वायर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल होने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये स्क्वायर है। और काइट क्या होता है, तो देखो काइट के बारे में हम ये कह सकते हैं, काइट एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं काइट के, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडजेसेंट साइड है और इक्वल है, ये काइट के एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं और इनके डायगोनल अगर हम ऐसे कर दें तो ये 90 डिग्री पे डायगोनल होते हैं। अब ये काइट है और एक जनरल क्वाड्रेंटल की बात मैं कर रहा हूं। मैंने कहा ना कि एक ऐसे फिगर्स अगर बना दिए जाएं, ठीक है ना, तो ये जनरल क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आ जाता है। ये जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, माने कैसे भी फिगर बन जाए ये जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। इसको हम जनरल क्वाड्रिलेटरल कहेंगे या सिंपल क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो ये प्रकार है हमारे क्वाड्रिलेटरल के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दे रहा हूं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। उसके बाद आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, अगले वीडियो में इसके एरिया और इसके एंगल सब किया जाएगा, लेकिन इसमें जो है हम बता दे रहे हैं। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम यहां भी पैरेललोग्राम की बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टीज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम एक फिगर के द्वारा इसे दिखाने की कोशिश करें तो कोई भी पैरेललोग्राम है तो पहली बात अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये इसके संकेत हैं। और एक और बात कि ये एंगल बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल की बात। और हम डायगोनल्स की बात करें तो हम एक फिगर द्वारा ऐसे दर्शा सकते हैं कि कोई भी डायगोनल होगा, ये डायगोनल अगर ये डायगोनल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके। ये हम केवल बात कर सकते हैं बाइसेक्ट की। अब इनके अलग अलग जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर है तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये जो स्क्वायर है और राम्बस की इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन इसका केवल बाइसेक्टर होता है। इसीलिए हमको मजबूरन कहना पड़ता है कि किसी भी पैरेललोग्राम की ये खास प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, प्रॉपर्टीज है इस पैरेललोग्राम की। और इस प्रॉपर्टीज के बाद अब देखिए इस पे 1 by 1 पेरीमीटर्स और एरिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे,
लेकिन हम अगली वीडियो, और इनके जो इंटरनल एंगल के सम होते हैं सबके कैसे होते हैं, उनके क्या रिलेशंस होते हैं, उनमें सब ये अगली वीडियो में आपको जब भी बनाएंगे, अगली वीडियो जल्दी ही बनाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। ऑल अबाउट बाय क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमारी इच्छा थी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में, देखिए ये जो वीडियो है 6 से लेकर 12 तक में काम आएगा, सभी लोग देख सकते हैं। 6 to 12 माने सभी बच्चे इसको देख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलेटरल के बारे में ये कॉन्सेप्ट है क्वाड्रिलेटरल का। कर्व से स्टार्ट हमने किया, कर्व क्या होता है, क्लोज क्या, ओपन क्या कर्व होता है, पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन में रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या थे, फिर क्वाड्रिलेटरल, पर ये सारी फंडा क्लियर कर लिए, ये रिकैप में दे रहा था, तो ये आप इसको देख लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। थैंक यू वॉचिंग।